नीली रोशनी का रहस्य। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था चंद्रपुर। ये गांव दिन में जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। कारण था जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जहां हर अमावस्या की रात नीली रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। आरव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। रहस्य की सच्चाई जानने के लिए वह चंद्रपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन आरव ने चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अमावस्या की रात, हाथ में टॉर्च लिए आरव हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तभी सामने वाले कमरे में वही नीली रोशनी जल उठी। रोशनी के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा उदास था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने यहाँ खजाना छिपाया और अपने ही परिवार को धोखा दिया। उसी रात मेरी मौत हो गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो आप अब भी यहाँ क्यों भटक रहे हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि सच्चाई कभी सामने नहीं आई। अचानक रोशनी तेज हुई और फर्श के नीचे छिपा एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसमें पुराने दस्तावेज और सोने के सिक्के थे। अगले ही पल बूढ़ा गायब हो गया और हवेली में शांति छा गई। अगली सुबह आरव ने सबूत पुलिस को सौंप दिए। खजाना सरकार को मिला और हवेली को संग्रहालय बना दिया गया। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात नीली रोशनी जलती है, जैसे कोई आत्मा ये देखना चाहती हो कि सच वाकई जिंदा है या नहीं। नीली रोशनी का रहस्य। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था चंद्रपुर। ये गांव दिन में जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। कारण था जंगल के बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जहां हर अमावस्या की रात नीली रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। आरव, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। रहस्य की सच्चाई जानने के लिए वह चंद्रपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन आरव ने चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अमावस्या की रात, हाथ में टॉर्च लिए आरव हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तभी सामने वाले कमरे में वही नीली रोशनी जल उठी। रोशनी के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा उदास था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने यहाँ खजाना छिपाया और अपने ही परिवार को धोखा दिया। उसी रात मेरी मौत हो गई। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो आप अब भी यहाँ क्यों भटक रहे हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि सच्चाई कभी सामने नहीं आई। अचानक रोशनी तेज हुई और फर्श के नीचे छिपा एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसमें पुराने दस्तावेज और सोने के सिक्के थे। अगले ही पल बूढ़ा गायब हो गया और हवेली में शांति छा गई। अगली सुबह आरव ने सबूत पुलिस को सौंप दिए। खजाना सरकार को मिला और हवेली को संग्रहालय बना दिया गया।